और दोस्तों, कैसे हो? इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम रेयांश को देखते हैं, जो कि आन्वी के लिए पब्लिक डे केयर फोन से ढूंढ रहा होता है। अगर जिन्हें पता नहीं है कि डे केयर क्या है, तो पब्लिक डे केयर एक ऐसी जगह होती है जहां पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को छोड़ देते हैं जब वो अपने काम पर जाते हैं। यहाँ ट्रेन स्टाफ होते हैं जो बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन्हें खिलाते हैं, सुलाते हैं और उनकी एक्टिविटीज कराते हैं। पर प्रॉब्लम यह होती है कि ज्यादातर पब्लिक डे केयर फुल होते हैं। फिर भी रेयांश एक डे केयर को मिलता है जो अवेलेबल था, लेकिन वो बहुत महंगा था। $330 फीस थी और रेयांश के पास उतने पैसे नहीं थे। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि वो पब्लिक डे केयर उसे $200 डिस्काउंट दे रहा था, जो कि गवर्नमेंट सब्सिडीज की वजह से था। मतलब कुछ दिन बाद रेयांश आन्वी को वहां भेज सकता है। अब आन्वी रेयांश के पास आती है और बहुत उदास होती है, क्योंकि उसे लगता है रेयांश उसे अपने से हमेशा के लिए दूर भेज रहा है, क्योंकि उसने रेयांश को कॉल में डे केयर से बात करते हुए सुना था। पर रेयांश आन्वी को समझाता है कि वो उसे दूर नहीं भेज रहा था। डे केयर सिर्फ एक टेम्पररी जगह होती है जहां बच्चे दिन के कुछ घंटे बिताते हैं जब पेरेंट्स अपने वर्क पर जाते हैं। उसके बाद बच्चे वापस अपने पेरेंट्स के पास आ जाते हैं। रेयांश चाहता है कि आन्वी समझे कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इसके बाद रेयांश आन्वी को अपने साथ स्टोर में ले जाता है जहां वो काम करता है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। डे केयर अभी कुछ दिन बाद ही अवेलेबल होने वाला था। रेयांश अपने बॉस को फोन करके बताना चाहता था कि उसकी बेटी भी आज स्टोर में रहेगी बिकॉज ऑफ द डे केयर वाली प्रॉब्लम। लेकिन उसका बॉस बिजी होता है और फोन पर ज्यादा बात नहीं कर पाता। इस वजह से रेयांश उसे आन्वी के बारे में बता नहीं पाता। फिर रेयांश स्टोर के अंदर जाता है और अपने पार्टनर से मिलता है, जो कि अपना नाइट शिफ्ट कंप्लीट करके घर जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो आन्वी को देखता है, उसे वो बहुत ही क्यूट लगती है और वो आन्वी से मिलकर खुश हो जाता है। अब इसके बाद रेयांश स्टोर का काम संभालता है और आन्वी को एक कुर्सी पर बैठा देता है। जब भी कोई कस्टमर स्टोर में आता है तो आन्वी उन्हें हेलो कहती है। सब कस्टमर आन्वी की क्यूटनेस, उसकी प्यारी बातें और उसके बिहेवियर से बहुत इंप्रेस्ड हो जाते हैं। कुछ देर बाद रेयांश का बॉस यानी स्टोर का मालिक वहां पहुंचता है और रेयांश से मिलता है। यहीं पर रेयांश अपने बॉस को आन्वी के बारे में बताता है और समझाता है कि आज उसे आन्वी को साथ क्यों लाना पड़ा, क्योंकि डे केयर अभी कुछ दिन बाद ही मिल पाएगा। लेकिन जैसे ही रेयांश आन्वी की ओर देखता है, वो वहां नहीं होती जहां पहले बैठी थी। असल में आन्वी तो स्टोर से अपने लिए खाने की कोई चीज लेती है और रेयांश के पास आ जाती है। यहां बॉस पहले थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था कि तुम्हारी एक बेटी भी है। लेकिन फिर वो मुस्कुराता है और रेयांश की तारीफ करता है कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना बहुत बड़ी बात है। बॉस उसे खुश होकर बताता है कि उसकी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। उस वक्त रेयांश को लग रहा था कि उसे सच बोल देना चाहिए कि आन्वी उसकी असली बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, पर वो चुप रह जाता है और सिर्फ बॉस को थैंक यू कहता है। फिर मन ही मन सोचता है, तभी मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में कुछ बातें यूं ही जाने देना ही समझदारी होती है।